नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज मैं आप लोगों को संत श्री नरसिंह मेहता जी के बारे में जो बता रही थी पिछले एपिसोड में, तो उसके आगे के बारे में आप उनकी महिमा क्या है उसको बताने वाली हूँ मित्रों। तो ध्यान से सुनिए। और उससे पूर्व एक अनुरोध है मित्रों आप सभी लोगों से, यदि मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट को आप सभी लोगों ने सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए मित्रों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं संत नरसिंह मेहता जी के बारे में। उनकी महिमा क्या है सब लोग सुनते हैं नानी वाली का मायरा में, तो उनकी जो विशेषताएं सभी परिचित हैं। जो लोग नहीं हैं सुने हुए हैं तो थोड़े थोड़े में इसको सुन करके उनकी विशेषताओं को जान सकते हैं। और भक्ति क्या है, भक्ति की महिमा क्या हो सकती है, इन संतों से विशेष रूप से पता चलता है यदि हम उनकी जीवनी पढ़ते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये बहुत जरूरी मित्रों, इससे हमारी भक्ति बढ़ती है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं नरसिंह मेहता जी के बारे में। श्री नरसिंह जी के कुंवर सेना, श्री नरसिंह जी के कुंवर सेना और रतन सेना नाम की दो पुत्रियां थी। नरसिंह जी की दो पुत्रियां कुंवर सेना थी और रतन सेना। ये दोनों भगवत भक्ति में मग्न होकर अपने घर में ही रहीं। एक तो विवाह के बाद छूछक का प्रभाव देखकर पति आदि को त्याग कर घर चली आई और दूसरी ने तो विवाह ही नहीं किया। किसी दिन गा बजाकर जीविका चलाने वाली दो स्त्रियां जूनागढ़ शहर में आई और यत्र तत्र उन्होंने लोगों को अपना कलात्मक गान सुनाया। वे सारे नगर में घूमी परंतु उन्हें धन की प्राप्ति नहीं हुई। उन्हें निराश देखकर किसी ने श्री नरसिंह जी का नाम पता बता दिया। वे दोनों श्री नरसिंह जी के द्वार पर आकर गाने लगी। तब आपने उन्हें समझाकर कहा कि यहाँ तुम्हें थोड़ा भी धन नहीं मिलेगा, इससे तुम्हारा मन दुखित होगा। यदि कदाचित तुम्हें भगवत प्रेम प्राप्त करने की इच्छा हो तो सिर मुड़वाकर विरक्त शिक्षा दीक्षा लेकर आराधना करो, भगवान की आराधना करो। इनकी शिक्षा मानकर दोनों नरसिंह जी के यहाँ ही रहने लगी और भजन कीर्तन सत्संग के प्रभाव से उन्हें भगवत प्रेम की प्राप्ति हो गई। दोनों उसका रसास्वादन करने लगी। भक्ति मतलब उनके अंदर आ गई और बड़ी खुश रहने लगी वो लोग। और एक और है नरसिंह जी के भगवान नाम संकीर्तन का प्रभाव क्या हो सकता है मित्रों, तो इसको सुनिए। श्री नरसिंह जी की दोनों पुत्रियां और दोनों गायिकाएं मिलकर एक साथ रहने लगी। प्रेम भक्ति के रंग में रंग कर चारों साथ साथ हरिनाम गुण संकीर्तन करती और भाव को बता कर नृत्य करती। इससे सबको बड़ा आनंद आता। परंतु इस नृत्य गायन को देखकर सालंग नाम के राजमंत्री, जो श्री नरसिंह जी के मामा भी लगते थे, उन्होंने राजा से इसकी निंदा करते हुए कहा कि बड़ा अनुचित, धर्म के विपरीत काम हो रहा है। मेरा भांजा नरसिंह स्त्रियों को एकत्र कर उनके साथ नाचता है। राजा से उचित कार्यवाही का आदेश लेकर सालंग ने बड़े बड़े पंडितों और दंडधारी सन्यासियों की सभा बुलाई और लोभ देकर उनसे कहा कि आप लोग नरसिंह जी से शास्त्रार्थ करके उसका भंडाफोड़ कीजिए। शास्त्र विरुद्ध अधर्मी सिद्ध करके हम उसे अपने राज्य से बाहर निकाल देंगे। राजा की आज्ञा से 4 सिपाही आए और नरसिंह जी से बोले, आप राज दरबार में चलिए, राजा साहब ने आपको बुलाया है। वहां पंडितों की सभा में आपसे कुछ शास्त्र विचार करना है। यह सुनकर नरसिंह जी उन चारों लड़कियों को साथ ले भगवत प्रेम में मग्न हो श्री हरि नाम संकीर्तन करते नाचते गाते हुए राज दरबार में पहुंचे। राजसभा में उपस्थित पंडितों से आपने पूछा कि आप इन तरुणी स्त्रियों के साथ नाचते गाते हैं, उन्हें साथ लिए फिरते हैं, यह भजन साधना की कौन सी रीति है? श्री नरसिंह जी ने कहा, आप लोगों ने वेद शास्त्र पढ़े हैं परंतु पढ़ लिख कर भी आप भगवत भक्ति की गंध से दूर हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि भजन सत्संग में स्त्री पुरुषों का एकत्र होना कदापि निंदनीय नहीं है। श्री नरसिंह जी के सच्चे उत्तर से विरोधी पंडित मौन हो गए। इसी बीच सभा में उपस्थित एक भक्त ब्राह्मण ने कहा, राजन, जब ये अपनी बेटियों के यहाँ छूछक देने गए थे उस समय मैंने अपनी आंखों से इनका प्रभाव देखा था। ऐसा कहकर उसने उमंग में भरकर छूछक की कथा विस्तार पूर्वक वर्णन की। इसे सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ और नरसिंह जी के चरणों में गिर पड़ा और प्रार्थना करता हुआ बोला, आप अपने घर को जाइए और सुखपूर्वक रहिए। आपने सर्वेश्वर प्रभु को अपने वश में कर रखा है, उन्हीं के भक्ति भाव में सर्वदा निमग्न रहिए।
राजा बड़े मतलब प्रसन्न हुए, बात भी सही है। राजा तो वही होता है ना मित्रों, जो भगवान जिसको चुनते हैं और प्रजा का पालक होता है, तो राजा के अंदर भगवान की शक्तियाँ तो होती ही हैं। भक्त श्रेष्ठ श्री नरसिंह जी भगवान के मंदिर में श्री विग्रह के समक्ष जब सुंदर केदार राग बड़े उत्साह के साथ गाते थे, तो उस समय भगवान के कंठ की फूल माला अपने आप टूटकर रसिक शेखर के वक्ष स्थल पर आ जाती थी। आशीर्वाद प्रसाद रूप माला को अपने हृदय में धारण कर श्री नरसिंह जी कृतार्थ होते थे और उनसे द्वेष करने वाले भगवत विमुख अपने स्वभाववश दुख पाते थे। नरसिंह जी द्वारा भगवान को केदार राग सुनाने की कथा, ये भी सुनिए मित्रों। द्वेषी दुष्टों ने, द्वेषी जो उनसे ईर्षा द्वेष करते थे, ऐसे जो गंदे व्यक्ति थे, जाकर राजा को सिखाया पढ़ाया कि नरसिंह जी भक्ति का जो प्रभाव चारों ओर फैला है, उसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। नरसिंह कच्चे डोरे में फूलों की माला पुहवाकर भगवान को पहनाता है, वह अपने आप फूलों के भार से टूट जाती है और प्रचार यह किया जाता है कि केदार राग पर रिझ कर भगवान देते हैं। राजा की माता भगवत भक्ता थी, उन्हें भगवत भक्तों में विश्वास था, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र राजा से कहा, तुम इन विमुखों की बातों को बिल्कुल न सुनो और न ध्यान दो। परंतु अहंकारी राजा ने माता जी की बात नहीं मानी। एक दिन राजा उस मंदिर में गया जहाँ श्री नरसिंह जी केदार राग गाकर माला प्रसाद प्राप्त करते थे। उसने बहुत मजबूत रेशम मंगवाई और बटवा कर उसका डोरा बनवाया, फिर उसमें फूलों को गुंथवा कर माला बनवाई, उसे भगवान को धारण करवा कर कहा कि अब केदार राग गाइए, सब मालूम पड़ जाएगा। श्री नरसिंह जी ने नित्य नियम के अनुसार स्वरों को साधा, केदार राग को छोड़कर दूसरे राग गाए, परंतु माला टूटकर नहीं गिरी। श्री नरसिंह जी के लगातार गाने पर माला नहीं टूटी। तब शिकायत करने वाले विमुख लोग मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। इधर नरसिंह जी नई नई भाव भरी उक्तियों के द्वारा उलाहना देते हुए श्री प्रभु के सामने कहने लगे, आप निश्चिंत होकर अपने गले में माला धारण किए रहिए और भक्त को मार खाने दीजिए, मरता है तो मरने दीजिए। वस्तुतः बात यह थी कि श्री नरसिंह जी जिस नगर में रहते थे, उसमें धरणीधर नामक एक साहूकार था। नरसिंह जी उसके पास केदार राग गिरवी रखाए थे। उसने 2 ब्याह किए थे। उन 2 स्त्रियों में बड़ी वाली भक्त भक्ता थी। उसने आपसे बार बार प्रार्थना की कि मुझे भी श्याम सुंदर के दर्शन करा दीजिए। श्री नरसिंह जी ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। श्री नरसिंह जी की इस बात को सत्य करने के लिए भगवान स्वयं श्री नरसिंह जी का रूप धारण कर उस साहूकार के घर गिरवी रखे हुए केदार राग को छुड़ाने के लिए गए। उसके द्वार पर जाकर आपने पुकारा, किवाड़ खोलो। साहूकार की भक्ता स्त्री ने उठकर किवाड़ खोले और उसने श्री नरसिंह रूपी भगवान का दर्शन किया। साहूकार चद्दर से मुंह ढककर सो रहा था। उसकी स्त्री ने कहा, श्री नरसिंह जी पधारे हैं, रुपए ले लो और कागज दे दो। उसने कहा, तुम ही रुपए लेकर उस कागज को वापस कर दो। उस भक्त स्त्री ने रुपए ले लिए और कागज लौटा दिया। इस प्रकार भगवान ने गिरवी रखे हुए केदार राग को रुपए देकर छुड़ा और रुपयों की रसीद तथा गिरवी पत्र लाकर नरसिंह जी की गोद में डाल दिया। उसे देखकर ये अत्यंत प्रसन्न होकर उमंग पूर्वक केदार राग गा उठे। उसे सुनकर श्री श्याम सुंदर अपने सिंहासन से उठे। नुपुरों की झनझन ध्वनि करते हुए श्री प्रभु ने श्री नरसिंह जी को पुष्पहार पहना दिया। उपस्थित सभी भक्त और भगवान की जय जयकार करने लगे। इस प्रत्यक्ष चमत्कार को देखकर राजा इनके श्री चरणों में लिपट गया और उसने अपने हृदय में भगवत भक्ति के भाव को दृढ़ता से धारण किया। इससे द्वेषी दुष्ट बहुत लज्जित हुए। तो ये मित्रों, भक्त के अंदर तो भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, ये 4 नाम है, लेकिन शरीर एक ही है, शरीर एक ही होता है। तो बड़े अच्छे भक्त हैं। अभी और सुनिए, अभी बहुत टाइम है। एक ब्राह्मण ने अपनी कन्या की सगाई करने के लिए अपने पुरोहित को भेजा। उसने बहुत से ब्राह्मण बालक देखे, परंतु उसे कोई पसंद नहीं आया। इसी बीच किसी ने उसे बताया कि नरसिंह जी के भी एक सुंदर बालक है, उसे भी देख लो। उसे देखते ही पुरोहित जी उस पर रीझ गए। तुरंत ही उन्होंने झोली से अक्षत निकालकर तिलक कर दिया। श्री नरसिंह जी ने कहा, लड़की के पिताजी तो धनी मानी एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इसलिए मैं उनसे विवाह करने योग्य नहीं हूँ। उस पुरोहित ने कहा, अजी
श्री भक्त जी, आप कैसी बात करते हैं? आप तो सब प्रकार से योग्य और श्रेष्ठ हैं। मैंने समझ बूझ कर तिलक करके मदन मेहता जी की कन्या से संबंध पक्का कर दिया है। परंतु जब ब्राह्मण ने अपने यजमान से यह बात बताई तो सुनते ही उसने माथा ठोक कर कहा, अरे वह तो तालकूटा निर्धन ब्राह्मण है। तुमने मेरी पुत्री की कुएं में डुबा दिया, मेरी पुत्री को कुएं में डुबा दिया। शीघ्र जाओ और तिलक को लौटा लाओ। मुझे उस लड़के के साथ अपनी कन्या का विवाह नहीं करना। यह सुनकर पुरोहित को महान कष्ट हुआ। पुरोहित जी ने अपने यजमान से कहा, पहले आप मेरे इस दाहिने हाथ के अंगूठे को काट कर फेंक दीजिए, उसके पश्चात आप यह कहिए कि तिलक को लौटा लाओ। आप जरा सोचिए, तो जब मैंने सोच विचार कर तिलक कर दिया, फिर अब कैसे कहूँगा कि वापस कर दो। लड़की के माता पिता आदि सभी अत्यंत दुख में भरकर बोले, हम समझ गए इस लड़की के भाग ही ऐसे हैं। अब तो लड़की को सुखी करने का यही एक उपाय है कि जब वे बारात लेकर विवाह करने आएंगे तब हम उन्हें बहुत सा धन दहेज में दे देंगे। कुछ दिन बाद जब लगन पत्रिका भेजने का समय आया तब पुरोहित जी ने लिखकर उसे लाकर श्री नरसिंह जी को दे दिया। आपने उसे देखा भी नहीं और उसे एक ओर डाल दिया। दैनिक नियमानुसार करताल बजाकर कीर्तन करने लगे। विवाह माघ शुक्ल पंचमी माने बसंत पंचमी कि केवल 4 दिन शेष रह गए। तब भी श्री नरसिंह जी को उसकी कुछ भी चिंता नहीं थी। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी श्री रुक्मिणी जी के समेत पधारे। प्रेम से विभोर होकर आप दौड़कर श्री भगवान से मिले और श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया। श्री रुक्मिणी जी के समेत भगवान श्री कृष्ण के आते ही विवाह उत्सव चहल पहल आरंभ हो गई। जहाँ तहाँ विविध प्रकार के व्यंजन बनने लगे। महिलाएं मंगल गान करने लगी। घोड़ी पर वर को चढ़ाकर नगर में भ्रमण घुमाया गया। उसके बाद जौनार हुई, जिसमें असंख्य मनुष्यों ने आकर खूब अच्छी तरह से भोजन किया। सामान घट जाए, नरसी की हंसी हो जाए, इस विचार से ब्राह्मण लोग भोजन करके पारस के नाम पर गठरियों को बांध कर ले जाने लगे। परंतु सभी वस्तुएं भंडार में इतनी भरी थी कि उनमें समाती नहीं थी। इसके बाद मुक्ता मणि रत्न जड़ित हाथी, घोड़ा, ऊंट, रथ और पालकी आदि वाहनों से युक्त श्री नरसिंह जी की बारात ने सज धज कर प्रस्थान किया। जब बारात चल पड़ी तब श्री ठाकुर जी ने श्री नरसिंह जी का हाथ पकड़कर कहा कि आप बारात के साथ चलो, मैं गुप्त रूप से सब प्रकार से देखभाल करता हुआ चलूंगा। श्री नरसिंह ने कहा, प्रभु तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, जो चाहो सो करो। मुझे तो आनंद इसमें है कि आपके इस सुंदर स्वरूप को हृदय में धारण कर लूं और कमर कसकर हाथ में करताल लेकर आपके गुणानुवाद का गाऊं। तब भगवान ने विचार कि इनसे कुछ होने वाला नहीं है, अतः संपूर्ण कार्यभार अपने ऊपर ले लिया। बारात चढ़कर समधी के गांव पहुंच गई। चारों ओर यत्र तत्र सर्वत्र बाराती लोग शिविर लगाकर ठहर गए। इसी बीच जिसने सगाई की थी वह पुरोहित बारात लेकर देखकर आ गया। वह अपने मन में फूला नहीं समा रहा था। प्रेम विह्वल होकर वह यजमान से बोला, आपके पास जितनी राशि है उससे बारात के घोड़ों की घास का भी पूरा नहीं पड़ने का है। जा करके देखिए, नगर के चारों ओर बारात ही बारात भरी हुई है। बारात का विचित्र विवरण पाकर बेटी का बाप भी बारात देखने लग गया। देखकर उसका सब अभिमान दूर हो गया। उसने पुरोहित का आश्रय लिया और बार बार प्रार्थना की कि आप कृपा करके मेरी लज्जा रखा लीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। पुरोहित ने उससे कहा, आप सद्भावपूर्वक श्री नरसिंह जी के श्री चरणों को पकड़ लीजिए और मुझ पर दया कीजिए। ऐसी उनसे प्रार्थना कीजिए तो सब काम बन जाएगा, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। यह सुनकर आंखों में आंसू भरकर श्री नरसिंह जी के चरण कमलों में पड़कर कन्या के पिता ने प्रार्थना की, प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए। श्री नरसिंह जी ने उन्हें छाती से लगाकर बोला, श्री श्याम सुंदर यदि मुख चंद्र का दर्शन कराया। ये सुनिए मित्रों, श्री नरसिंह जी छाती लगाकर मिले और श्री श्याम सुंदर के मुख चंद्र का दर्शन कराया और कहा, आप अपना भार इन्हें सौंप कर निश्चिंत हो जाइए। भगवान श्री कृष्ण कन्या पक्ष का सारा कार्यभार श्री
बलराम जी को सौंप दिया। बड़े समारोह के साथ श्री नरसिंह जी के पुत्र का ब्याह हुआ। घराती बराती सभी भक्ति भाव में विभोर हो गए। मतलब भगवान तो अद्भुत है मित्रों, अपने समधी को भी दर्शन करा दिया भगवान का नरसिंह जी ने। ये तो बहुत अद्भुत है मित्रों। ठीक है मित्रों, ये इनका यहाँ पे हो रहा है और कल की वीडियो में आप लोगों से पुनः दूसरे किसी भक्त के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति।